नमस्कार दोस्तों, आज चैप्टर 5 पे सोल्डरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोटे तारों व केबलों में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर उपयुक्त है। अब चलिए देखते हैं। मोटे तारों व केबलों में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर अधिक उपयुक्त है। जैसे मोटे वायर मतलब जैसे केबल वगैरह हैं या ज़्यादा मोटे वायर हैं जिनका SWG रेंज कुछ ज़्यादा होता है, ऐसी जगह पे सोल्डर जो किया जाता है कठोर सोल्डर, ऑप्शन में देखिए कठोर सोल्डर, नर्म सोल्डर, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा है, ज़रा अनुमान करिए आप लोग। तो इसमें देखिए जो सही ऑप्शन होगा, इसमें हम नर्म, देखिए इसमें नर्म सोल्डर दिख रहा है। नर्म सोल्डर ऐसे प्लेस पे किया जाता है जैसे जो PCB वगैरह हैं जिनको ज़्यादा ओवरहीट करने से उनके PCB वगैरह डैमेज होने का डर होता है, तो वहाँ हम सॉफ्ट सोल्डर। और अब ये देखिए यहाँ पे एक नर्म सोल्डर, दूसरा कठोर सोल्डर। नर्म सोल्डर और कठोर सोल्डर की अगर चर्चा की जा रही है तो इसके विषय में कुछ आप लोगों को थोड़ा विस्तार में बताना चाह रहा हूँ। देखिए जो कठोर सोल्डर होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, उसको जब हीट किया जाता है तो नियरली वो जो है 350 से डिग्री सेंटीग्रेड, 350 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसका सोल्डर मेल्ट करता है। यानी कि जो कठोर सोल्डर होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, या सॉफ्ट की कंपेयर में उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। 350 से 600 डिग्री तक के जब हीट करते हैं तो उसका जो सोल्डर होता है वो मेल्ट होने लगता है। और अब सॉफ्ट की अगर चर्चा की जाए, या सॉफ्ट या नर्म सोल्डर, और जो नर्म सोल्डर होता है वह नियरली 350 के आसपास, इसको हम कहा जाए 150 से लेकर के 300 डिग्री तक, 150 से लेकर के 350 डिग्री तक ही यह मेल्ट हो जाता है। और इसको हम इजीली कम ही टेम्परेचर पे जोड़ लेते हैं। और जैसे सपोज कर लीजिए उससे अगर कोई टच में अगर प्लास्टिक वगैरह है वो भी टच है तो वो जुड़ जाते हैं इतने तक भर। अगर मान लीजिए इसको ज़्यादा हीट करते हैं तो इससे क्या है कि PCB वगैरह ख़राब होने का डर रहता है। तो कुल मिला के यह कह सकते हैं जिसमें जिस तरीके के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम देखते हैं कि हाँ इसको इससे जोड़ने से जुड़ जाएगा और इसमें कोई डिफेक्ट न आए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट करते हैं। और ये जो कठोर सोल्डर होता है यह नर्म सोल्डर की अपेक्षा इसका मजबूती या इसमें स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है। और ये सॉफ्ट कठोर की अपेक्षा यह कम होता है। और जो कठोर होता है यह कहा जाए ब्रेजिंग वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये जो नर्म सोल्डर होता है इसका उपयोग जो PCB वगैरह में छोटे छोटे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह जोड़े जाते हैं वो नर्म सोल्डर के माध्यम से ही जोड़े जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में तो इसमें मोटे तारों केबलों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का सोल्डर अधिक उपयुक्त है। तो इसमें उपयुक्त जो सही होता है कठोर सोल्डर। मोटा है तो उसकी मजबूती ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमें कठोर सोल्डर की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छोटे कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए कौन सा सोल्डरिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए इसमें जो दिया गया है
जैसे जो पीसीबी होता है, पीसीबी में मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे जैसे टेलीविज़न वगैरह में जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे कैपेसिटर इंडक्टर वगैरह जो जॉइंट किए जाते हैं, तो उस कंपोनेंट उस प्लेट को हम पीसीबी बोलते हैं। तो उस पर जो जोड़े जाते हैं, सोल्डरिंग की जाती है। तो इसके लिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, टार्च से सोल्डर करना, तापमान नियंत्रण आयरन से सोल्डर करना, डिप सोल्डरिंग करना। तो इसमें जो सही सबसे उपयुक्त है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला जो आयरन होता है उसके माध्यम से हम सोल्डर करते हैं तो सही तरीके से सोल्डर हो जाता है। अब इसमें देखिए टार्च से सोल्डर तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है। सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, इससे भी सिर्फ नहीं हो सकता है। डीप सोल्डरिंग होती है कहाँ पर, जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल पे जो मोटे काम करने के लिए होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया, सोल्डरिंग प्रोसेस में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टिन तथा लेड का अनुपात क्या होता है। देखिए जो सोल्डर, जिसको हम हिंदी में टाँका भी बोलते हैं, सोल्डर में जो मटेरियल होता है मेनली 2 टाइप के मटेरियल मिला करके बनाए जाते हैं। नंबर 1 टिन, सेकंड जो है लेड। टिन में और लेड का जो रेशियो होता है वह लगभग 60 के आसपास से लेकर के 40 के आसपास तक रखा जाता है। तो इसमें देखिए जो सही ऑप्शन दिख रहा है 63 से लेकर के 37%, सॉरी 63% जो है टिन होगा तो 37% लेड इसमें मिलाया जाएगा। तो इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है ये 63 जो है, इसको हम 63 टिन मिलाएंगे तो इसको 37% लेड मिलाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नर्म सोल्डरिंग सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः की जाती है। अब देखिए जो सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है और यह कितने टेम्परेचर के आसपास में होता है, इसके पहले हम आप लोगों को टेम्परेचर की चर्चा कर चुका हूँ। तो देखिए इसमें 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 के मध्य, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। देखिए इसमें हम पहले आप लोगों को सॉफ्ट सोल्डरिंग के बारे में जो चर्चा की तो उसमें जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसको इजली जो है सोल्डरिंग की जाती है, ये सॉफ्ट सोल्डरिंग। और अगर हार्ड की बात की जाए तो इसका जो है 350 से लेकर के 600 डिग्री होता है। तो इसमें जो 300 के आसपास में यानी कि जो ये है, तो इसमें देखा जाए तो जो सही ऑप्शन दिख रहा है वो डी होगा, यानी कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, यानी कि वही 300 के आसपास आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ में क्या विशेषता होने चाहिए। जो जोड़ बनती है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। शुष्क जोड़ नहीं होने चाहिए, जोड़ पर अतिरिक्त सोल्डर ना हो, जोड़ चमकदार एवं भरा हुआ हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए जो सोल्डरिंग की जाती है वो अगर ड्राई है तो उसमें क्या है कि उसको कमज़ोर कर देते हैं सोल्डर को। और अगर जोड़ अतिरिक्त सोल्डर ना हो, उसमें अगर अतिरिक्त लगे हैं तो यानी सोल्डर अगर उसमें ज़्यादा लगा देंगे तो उसमें आसपास की जो सर्किट है उसमें शॉर्ट करने का डर होता है। तो ये होना चाहिए। और जोड़ चमकदार और एवं भरा हुआ हो, अगर सही से उसमें भरा हुआ हो यानी पकड़ उसकी सही हो और उसका शाइनिंग हो तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये सभी गुण होने चाहिए। ठीक, सोल्डर अगर किया जा रहा है तो सोल्डरिंग में ये सभी गुण मौजूद होने चाहिए, तो जो सबसे अच्छा सोल्डर माना जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। देखिए सोल्डरिंग फ्लक्स, अब फ्लक्स की अगर चर्चा की जाए तो फ्लक्स क्या होता है। हाँ चलिए फ्लक्स
जैसे ये फ्लक्स है, देखिए फ्लक्स आप लोग देखेंगे एक डिब्बी में होता है या लिक्विड फार्म में होता है, लिक्विड फार्म में होता है। यह एक पेस्ट के रूप में हो सकता है या लिक्विड के रूप में होता है, ठीक। ये पेस्ट के रूप में भी हो सकता है और लिक्विड फार्म में। यह पेस्ट फार्म में भी हो सकता है और लिक्विड फार्म में हो सकता है। अब यह सोल्डरिंग फ्लक्स का मेन उसमें रोल क्या होता है? देखिए जब सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें अगर जब हम सोल्डरिंग फ्लक्स को लगाते हैं तो उसकी सबसे पहले बात तो जैसे जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीकरण का इफेक्ट आता है, जैसे उसमें किसी तरीके के जंग या इस तरीके को उसका क्षय होने लगता है या क्रोजन होने लगता है, तो उन चीज़ों को यह एक रजिस्ट यानी कि अवरोध उत्पन्न करता है, उसमें क्षय नहीं होने देता है। और दूसरा मेन रीज़न होता है जब हम सोल्डर को लगा देते हैं तो सोल्डरिंग करने वाले प्लेस पर तो मटेरियल जो है ईजली मेल्ट हो करके वो उसमें चिपक जाता है या फिक्स हो जाता है। तो ये कुल मिला के यह कह सकते हैं कि जब हम फ्लक्स लगा देते हैं तो उस प्लेस पर उसका मेल्टिंग पॉइंट है उस मटेरियल का, यानी कि जैसे कंडक्टर के साथ में है तो वो उसका घट जाता है, जिससे ईजिली जो है वो चिपक जाता है। तो ये हो गया। अब इसमें फ्लक्स किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया रेजिन, ये रेजिन। तो जो सिंपल सोल्डरिंग में फ्लक्स यूज होता है वो होता है रेजिन होता है, ठीक। इसका जो सही ऑप्शन है 6 में डी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? अब देखिए जो सोल्डरिंग आयरन होता है, आप लोग देखे होंगे सोल्डरिंग आयरन का डिज़ाइन। चलिए आप लोगों को थोड़ा इसकी भी विस्तार बता देते हैं। ये देखिए ये इसका हैंडल हो गया। अब इसके हैंडल के आगे एक रॉड निकली होती है, रॉड टाइप के, इसमें एलिमेंट होता है। अब एलिमेंट के आगे जो है ये इस तरीके का मटेरियल होता है। अब इसमें से जो है केबल निकाल दिया गया है, ये प्लग हो गया। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट होता है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होता है या टेम्परेचर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो एलिमेंट लगाए जाते हैं, यह आयरन जो गर्म होता है और गर्म होने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट लगाए जाते हैं। तो जो हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है वह नाइक्रोम का बना होता है। यह है यह नाइक्रोम मटेरियल का बना होता है। और इसमें देखिए जो एक बिट होती है, यह बिट ऐसे मटेरियल का होता है जिसका टेम्परेचर कंडक्टिविटी काफ़ी हाई हो। जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, इसको इजली जो है कंडक्ट करके आगे इस टेम्परेचर को आगे बढ़ाने के लिए एक रॉड लगाया जाता है। वह मटेरियल होता है Cu, यानी कि कॉपर का होता है। यह कॉपर का बिट लगाया जाता है जिससे आसानी से जो है वो आगे टेम्परेचर को फॉरवर्ड या उस प्लेस तक के पहुंचाया जा सके। तो चलिए अब ऑप्शन पे देखते हैं क्या है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है? इसमें जो यूज किया जाता है नाइक्रोम, जो हीटर में इस्तेमाल किया जाता है। हीटर के जो स्प्रिंग बनी होती है उसी का इसका एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट बने होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, नाइक्रोम का बना होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जोड़ पर बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। जोड़ पर बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है, खिंचाव बढ़ाने के लिए की जाती है। जैसे कोई सोल्डरिंग करने का मेन पर्पज़ होता है खिंचाव बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता है, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। अगर किसी चीज़ की प्रतिरोधकता अगर बढ़ जाती है तो वो मटेरियल या वो कंपोनेंट ढंग से वर्क नहीं करेगा, उसमें लॉसेज बढ़ जाएंगे। तन्यता, इसको तानने के लिए, टेंसिल करने के लिए।
और इसकी चालकता बढ़ाने के लिए। इसका जो मेन पर्पज होता है सोल्डरिंग करने के लिए, कम से कम वायर उसमें यूज हो और उसकी चालकता अच्छी हो। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्पेल्टर क्या होता है? यह एक हार्ड सोल्डरिंग के अंतर्गत आता है। हार्ड सोल्डरिंग जिसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, जो 350 से 600 के आसपास में रखी जाती है। इसके द्वारा कुछ पाइप को जोड़ने के लिए, या कोई पाइप या मोटी सीट को जोड़ने के पर्पज से होता है, या इसको कह सकते हैं ब्रेजिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर सोल्डर से ज़्यादा होता है। स्पेल्टर का गलनांक सिल्वर सोल्डर से ज़्यादा होता है, ये सत्य है। सोल्डर क्या है? सिल्वर को उससे स्पेल्टर के अपेक्षा कम रखा जाता है। सिल्वर को जो ज्वाइंट करने के लिए होता है, स्पेल्टर सोल्डर के अपेक्षा कम रखा जाता है। तो ये कथन फर्स्ट वाला सही है। चलिए सेकंड देखते हैं। स्पेल्टर का प्रयोग प्लम्बर एवं शीट मेटल व्यवसायों में ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। अभी देखिए, हम आप लोगों चर्चा किए कि स्पेल्टर का प्रयोग प्लम्बर की सीट, यानी कि जो पाइप वगैरह हैं इसकी जगह पे, या सीट मोटी चीज़ों पे ब्रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसमें दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसमें सही ऑप्शन सी होगा। कथन फर्स्ट एंड सेकंड सत्य हैं, तो 9 में जो है सी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए निम्न धातुओं का मिश्रण कितना प्रतिशत होगा जिसका सोल्डर प्रयुक्त किया जाता है? अब देखिए, कोई सोल्डर है, जैसे एल्यूमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए, जैसे कोई एल्यूमिनियम की सीट है या कंडक्टर है, इसको जोड़ने के लिए तो उस वस्तुओं को जोड़ने के लिए निम्न धातुओं का मिश्रण, यानी कि जैसे जो सोल्डर बनाया जाता है उसमें कुछ मटेरियल का कंपोजिशन होता है, तो उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो उसमें हम मिलान करेंगे। सबसे पहले टिन, देखिए टिन का जो परसेंटेज होता है उसको ज़्यादा रखा जाता है। टिन जो है अच्छे से जो है चिपकने और ये इसके गुण अच्छे होते हैं, इसलिए टिन का सबसे ज़्यादा रखा जाता है। तो टिन को जो है 70% के आसपास रखा जाएगा, और ये एल्यूमिनियम सोल्डर के लिए टिन को 70% रखा जाएगा, और जस्ता यानी कि जिंक को 25%, एल्यूमिनियम को जो है रखा जाएगा 3% के आसपास, और फास्फर टिन लगभग 2% रखा जाएगा। तो इसमें देखिए जो सही ऑप्शन मैच कर रहा है ए सही है। ठीक है, तो ए में ए का सेकेंड एंड बी का फर्स्ट, एल्यूमिनियम के फोर्थ है, तो इसमें सही ऑप्शन ये है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? अब देखिए, यहाँ पर ये हार्ड और सॉफ्ट की बात नहीं किया गया है। इसमें एक विद्युत सोल्डर में जो जनरली हम यूज करते हैं, तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो ये 150 से 300 वाले हैं, यानी कि सॉफ्ट सोल्डर की हम बात करेंगे उसमें, न कि हार्ड सोल्डर। तो इसमें सॉफ्ट सोल्डर का जो रेंज है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में आने वाला जो है इसमें सही ऑप्शन ए होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 12। तो ए में जो सही ऑप्शन ए हो गया, 11 में ए। तो 12 में देखते हैं, उस रसायन का नाम बताइए जिसका उपयोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए होता है। उस रसायन को क्या कहते हैं जो हम फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं? उसका जो सही ऑप्शन होगा, देखिए जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड और बोर्डिंग एजेंट। इसमें जो सही ऑप्शन होगा सोल्डरिंग फ्लक्स,
इसको हम सोल्डरिंग फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जो फ्लक्स होता है उसको हम सोल्डरिंग फ्लक्स के ही नाम से जानते हैं। तो 12 में डी, इसका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। कोई पदार्थ है जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है कहलाता है। कोई पदार्थ जिसका सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक के सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है। अब देखिए, जो ऑक्साइड को घुलाता है या उसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है तो उसमें क्या हो सकता है? सोल्डरिंग फ्लक्स। तो 13 में जो सही ऑप्शन होगा वो सोल्डरिंग फ्लक्स। तो सोल्डरिंग फ्लक्स लगाते हैं तो जो उसके ऑक्साइड है उसको घुला देता है और जो ऑक्सीकरण का इफेक्ट होता है वो एटमॉस्फेयर में वो भी रिड्यूस हो जाता है और इजीली ये मेल्ट होकर के जुड़ जाता है। तो 13 में जो है सही ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होता है? तो इसमें हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और ये सभी। अब देखिए, स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है यह एक हार्ड स्टील हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको जॉइंट करने के लिए जो फ्लक्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये सभी तरीके के हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये सभी हम ये फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लक्स से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन, फ्लक्स जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है। यह ऑप्शन तो गलत है, बढ़ाता नहीं है, हमेशा ऑक्सीकरण को रिड्यूस करता है। जो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीकरण होते हैं उसको यह घटाता है, लेकिन इसमें बढ़ाता है ये कह रहा है, इसलिए ये गलत है। अब चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। फ्लक्स सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता प्रदान करता है। फ्लक्स जो होता है सोल्डर को शीघ्र पिघलाने में सहायता प्रदान करता है। और यह देखिए, सोल्डर का जो फ्लक्स लगाते हैं उसमें जो सोल्डर होता है उसको इजीली जो है मेल्ट में भी हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन सत्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कथन सेकंड सत्य है। इसका सही ऑप्शन बी होगा, कथन सेकंड सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। समान पार्ट लेडल व शोल्डर की सहायता से समान केबल जोड़ने वाले द्वारा समान केबल जोड़ों के 4 नंबरों को किसी संस्थान में जोड़ा गया। ऐसा पाया गया है कि चौथे जोड़ की गुणवत्ता ठीक नहीं है, सतह मंद व बहाव उचित नहीं है। इसका कारण हो सकता है बार बार गर्म करने से सोल्डर व टिन गायब हो जाता है। बार बार गर्म करने से सोल्डर से लेड गायब हो जाता है। अधिक समय तक वायुमंडल में खुला रहने से की वजह से फ्लक्स ने अपना गुण खो दिया है। प्रक्रिया में जोड़ अधिक गर्म हो गया है। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है ए सही है। 16 में ए सही होगा। देखिए, कोई चीज़ अगर हम बार बार गर्म करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें से सोल्डर से टिन जो है गायब हो जाता है। उसमें टिन की वैल्यू जो है वो मेल्ट होकर के वाष्पित होकर के गायब हो जाती है, जिससे उसका जो जॉइंट होती है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17,
निम्न चित्र में कौन सा सोल्डरिंग विधि प्रदर्शित की गई है? ये एक पात्र है। अब पात्र में यहाँ देखिए लैडल ये दिख रही है, कड़छी जिसको कहते हैं, और यह पात्र है। अब इसमें देखिए इस मेथड में जैसे कोई पार्ट है, उस पार्ट के अंदर हम सोल्डर को डाल देते हैं। किसी भट्ठी या किसी हीटिंग एलिमेंट पर या जैसे हीटर वगैरह पर हम रख देते हैं तो इसके अंदर का जो सोल्डर होता है वो 300-400 डिग्री के आसपास जाने पर यह मेल्ट होकर के ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जिस प्लेस पर अगर हमें सोल्डरिंग करनी होती है तो कड़छी के माध्यम से ले जा कर के हम उस प्लेस पर हम गिरा देते हैं, तो वहाँ पे जॉइंट हो जाता है। तो इस प्रकार के हम सोल्डरिंग को हम सोल्डरिंग पात्र तथा कड़छी विधि हम कहते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा इसमें बी होगा, सोल्डरिंग पात्र तथा कड़छी मेथड है। ठीक, तो यह जो है मोटे सिस्टम में जैसे कोई बड़े लेवल पे करना होता है या जहाँ पर मोटे जॉइंट करने के लिए है, ऐसे प्लेस पर हम सोल्डरिंग पात्र तथा कड़छी विधि से हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 17 हो गया, 18। क्वेश्चन नंबर 18, सोल्डरिंग आयरन का बिट का मतलब जो बने होते हैं जैसे आगे का हेड। चलिए बिट की अगर चर्चा की जा रही है, अभी आप लोग इसके पहले हम चर्चा किए थे। बिट देखिए यहाँ पर ये हीटिंग एलिमेंट होता है। अब यहाँ से एक पतली राड होती है, पतली राड निकाली जाती है, इसी के माध्यम से हम गर्म करते हैं। तो यह मटेरियल जो है कांपर की बनी होती है, ये तांबे की होती है, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है और यह टेम्परेचर को इजीली जो है आगे तक ट्रांसमिट करके हम जॉइंट प्लेस तक ले जा सकते हैं। तो यह मटेरियल कांपर का बना होता है। तो इसमें चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो आयरन का बिट बना होता है किस चीज़ का बना होता है? पीतल, तांबे, लोहे, एल्यूमिनियम। इसका सही ऑप्शन बी होगा, तांबे का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। टिनिंग आयरन टिनिंग आयरन सोल्डरिंग सीम मूल मटेरियल और यहाँ पर एक्स पार्ट, इस पार्ट को पूछा जा रहा है कि यह किस चीज़ का बना है। उपरोक्त चित्र में एक्स किसे संकेत दे रहा है, यह क्या चीज़ है? एक्स की अगर बात की जाए अगर सोल्डरिंग आयरन, मूल धातु, सोल्डरिंग सीम, टिनिंग सोल्डरिंग आयरन। ये देखिए ये जो मेथड दिख रहा है, इस मेथड को हम टिनिंग सोल्डरिंग आयरन बोलेंगे। ठीक, यह मेथड टिनिंग सोल्डरिंग आयरन के नाम से जाना जाता है और इसलिए इसमें जो एक्स पार्ट दिख रहा है यह है, इसका सही ऑप्शन होगा डी, टिनिंग सोल्डरिंग आयरन इसको बोलेंगे। अब इसी आयरन के माध्यम से हीट करके इसमें टिनिंग वगैरह की जो प्रोसेस करके तब इसको हम सोल्डरिंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ होता है। जो सोल्डरिंग होता है उसके द्वारा बनाया गया जोड़ क्या है? ब्रेज्ड जोड़ से कमज़ोर होता है। ये तो पक्का, ये तो कमज़ोर होगा ही, क्योंकि सोल्डरिंग वाला जो बहुत मजबूत नहीं होता है, ये सिर्फ जोड़ने का पर्पस होता है। ब्रेज जोड़ से शक्तिशाली होता है, अधिक ताप सहन करने वाला होता है, अधिक ताप भी नहीं सह सकता है। और यह ब्रेज जोड़ से शक्तिशाली भी नहीं है। ब्रेज जोड़ क्या होता है? यह कठोर सोल्डर से किया जाता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका स्ट्रांग सॉफ्ट सोल्डर के अपेक्षा ज़्यादा होता है। अगर सिर्फ सोल्डरिंग की चर्चा की जाती है तो हम उसमें सॉफ्ट का ही उसमें हम करेक्टरिस्टिक से दिखाएंगे। अधिक भार सहन करने वाला, तो ये अधिक भार को भी सहन नहीं करता है। तो ये जो सही ऑप्शन इसमें होगा
इसका सही ऑप्शन ए होगा। ब्रेज्ड जोर से कमज़ोर होता है। तो दोस्तों इसको हाँ, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ देखने के लिए धन्यवाद।